आपका खबर में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिन तक भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया, जिसमें नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिर्फ पिथौरागढ़ और नैनीताल में ही नहीं, बल्कि चमोली में भी भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से अब अगले 2 दिनों तक भारी बर्फबारी हो सकती है उत्तराखंड में। ये खबर सामने आई है, जिसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज मुखवा में बर्फबारी, सुंदर बर्फबारी हो रही है। जय मां गंगे, जय शमेश्वर। हरिद्वार के लक्सर में भी ठंड का प्रकोप है। शीतलहर के चलते लोगों का जीना मुहाल हो गया है। शीतलहर के चलते पारा लगातार नीचे गिर रहा है। भीषण ठंड होने के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से ठंड से बचाव के क्या इंतजाम किए गए, इसे हिंदी खबर संवाददाता जसवीर सिंह ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर जायजा लिया। रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार देहात क्षेत्र में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि लोग कैसे ठंड से ठिठुर रहे हैं। जो लोग देहात क्षेत्र से आते हैं वो कंबल लिपटे हुए हैं या फिर कहीं ना कहीं आपका सहारा ले रहे हैं। आप कहाँ से आए थे? धारीवाला गांव से। हाँ। तो आप टेम्पू चलाते हैं? हाँ जी, टेम्पो चलाते हैं। आज बारिश हो रही है, ऐसे में क्या कुछ हाँ, ठंड हो रही है जी। रोजगार मिला आज भी? ना जी, कुछ नहीं है, खाली खड़े हैं। अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है? ये टेम्पू का अड्डा है? हाँ जी, अलग कुछ नहीं है जी, आग उग की आपका व्यवस्था भी कोई नहीं साधन है। नहीं है? हाँ ना जी। आप भी देहात क्षेत्र से? हाँ जी, कहाँ से आए आप? हरिद्वार से जी। हरिद्वार से आए हैं। हाँ जी, ठंड बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा ठंड है जी। और ठंड आप देख सकते हैं, इधर देखिए आप, ये जो स्थानीय कारोबारी है वो खुद ही अलाव जला करके यानी आग से ताप रहे हैं, तब जाकर कहीं ना कहीं इस ठंड में गुजारा हो रहा है। आपका नाम क्या है जी? नाथुराम शर्मा। नाथुराम जी, आप बताइए, क्या सरकारी अलाव जल रहा है या खुद जला रहे हैं? ये तो स्वयं जला रहे हैं 2 दिन से ठंड बढ़ी हुई है, जी। अभी बारिश भी हो रही है। बारिश भी हो रही है तो प्रत्यक्ष आप बताओ अंकल जी, ठंड ये अलाव बहुत है किसका जी, है? अलाव आपने जला? जी हाँ, ये तो जो है अभी ठंड के लिए जो है 4 आदमी थे भाई, ठंड के लिए पालिका प्रशासन द्वारा कोई ना जी, लकड़ी की नहीं, व्यवस्था नहीं? नहीं कोई कोई नहीं व्यवस्था नहीं कराई है? थोड़ा लकड़ आप वकड़ मिल जाए नहीं नहीं जी, लकड़ी लुकड़ी कुछ नहीं आया यहाँ पे। लकड़ी नहीं मिल रही है? नहीं। आप दुकानदार हैं जी। आप कुछ बताइए। भाई सब अंकल लेके आए हैं सामने से, पालिका लगा रखा प्रशासन है, द्वारा कुछ नहीं? कुछ नहीं है, ना कोई लकड़ी है ना कोई साधन है, कुछ नहीं है। ठंड बहुत बढ़ गई है, बारिश बहुत हो चुकी है और सब हाथ अपने अपने घर से लाके ताप रहे हैं। बारिश लगातार हो रही है, लोग खुद अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। वजह यह है कि ठंड जब बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा होंगी। कारोबार मध्यम पड़ गए हैं और खेती किसानी का काम तो बिल्कुल ठप हो गया। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। तो अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील सोनकर जुड़े हैं मसूरी से, जसवीर सिंह जुड़े हैं लक्सर से और जगत तोपवाल जुड़े हैं टिहरी से। सबसे पहले सुनील सोनकर, आपका रुख करूंगी। मसूरी में इस वक्त क्या नज़ारा देखने को मिल रहा है? चूंकि अलर्ट जारी कर दिया गया, लेकिन इस वक्त क्या स्थिति बनी है मसूरी में? देखिए, अगर मसूरी की बात करी जाए तो यहाँ पर देर रात से बारिश हो रही है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और जो ठंड है उसका प्रकोप साफ तौर पर देखा जा रहा है। ठंड बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ गई है और जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले से अनुमान जता रखा है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है, तो उसका कहीं ना कहीं बारिश का जो है यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। जो देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर आ रखे हैं वो बारिश के साथ साथ अब बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं कि जिस तरीके से तापमान लगातार गिर रहा है तो उसमें बर्फबारी होने की संभावना पूरी दिख रही है और लोग बर्फबारी का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। परंतु जिस तरीके से ठंड लगातार बढ़ रही है तो लोग ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। बेशक यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन है और नगर पालिका प्रशासन द्वारा मुख्य चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है और ये माना जा रहा है कि आज शाम को अलाव जलते थे, परंतु आज दिन से यहाँ पर अलाव की व्यवस्था कर दी जाएगी और जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं वो इस समय सिर्फ बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। जी ठीक है। जसवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लक्सर से। जसवीर, लक्सर का क्या नज़ारा है और लक्सर में तापमान कितना गिरता जा रहा है? देखिए, चित्र जिस तरह से 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो मैं पूरे हरिद्वार की बात करूंगा। लक्सर देहात क्षेत्र में शामिल है और ये बारिश पूरे जनपद नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के मैं तो कहूँगा उत्तर भारत तक इसका असर है।
तो कहीं ना कहीं बारिश शुरू होते ही साथ, बारिश से पहले भली ठंड कम हो रही थी, लेकिन बारिश होते ही ठंड बढ़ गई है। बारिश के दो फायदे भी हैं। एक तो किसानों को थोड़ा फायदा ये मिला है कि चूंकि जो गेहूं की यानी जो मैदानी इलाकों में जो गेहूं के किसान हैं उन्हें फायदा हो गया है कि भाई गेहूं में जो अब सिंचाई की जरूरत पड़ रही थी, तो उस तरह से कहीं ना कहीं बड़ा फायदा किसानों को मिलेगा। बिजली उनकी बचेगी, डीजल की जो खपत थी वो कम हो जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ थोड़ा फायदा उन लोगों को हुआ है जो गर्म कपड़े बेचते हैं। यानी अभी तक जो मैदानी इलाकों में उस तरह की ठंड नहीं पड़ रही थी। ये भी सुनने में आ रहा था कि इस बार कहीं ना कहीं रात में ठंड हो रही थी, दिन में चटक धूप निकलती थी, तो उसका कोई ज्यादा असर दिखाई दे रहा था। लेकिन 2 दिन से लगातार बारिश ने पारा बिल्कुल नीचे आ गया है और कहीं ना कहीं कई चीजों का नुकसान भी हुआ। जैसे किसानी खेती का काम थोड़ा ठप हो गया, गन्ने की छिलाई से लेकर के शुगर मिलों तक पहुंचाने का काम भी अब थोड़ा बाधित है, रुक रुक कर काम हो रहा है। और इसके अलावा जो रास्ते हैं पर्यटकों का आना भी देहात क्षेत्र शुरू के, हो जाता है। बर्फबारी का इंतजार पर्यटकों को खासकर रहता है, लेकिन जगह तोपवाल टिहरी का क्या नजारा, टिहरी में क्या स्थिति बनी हुई है? जी, अगर मैं टिहरी की बात करूं तो जरूर है, टिहरी में लगातार कल से बारिश हो रही है। लोग बर्फबारी का इंतजार भी कर रहे हैं। पर्यटक भी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं टिहरी जनपद में, खानाताल व आसपास के क्षेत्रों में, ताकि अगर बर्फबारी होती है तो 31 का वो लुत्फ ले सके। लेकिन कड़ाके की ठंड व शीत ग्रामीण क्षेत्रों में अभी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना होगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, शीतलहर चल रही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी खबर। नमस्कार।